नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें मैं सिंह राशि तक की वीडियो बना चुकी हूँ। आज पारी है कन्या राशि की। आज की इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, सरकारी पक्ष, विदेशी पक्ष, व्यापार, आर्थिक लाभ, भूमि, भवन, वाहन, संतान का विवाह, वैवाहिक जीवन, प्रेम और भाग्य के विषय में भी हम बात करेंगे। बात अंत में कन्या राशि वाले जातकों के लिए उपायों की भी की जाएगी, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे वो सूर्य से करेंगे। सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। सूर्य 13 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे और यहीं से हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होने जा रही है। बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 2 अप्रैल को बुध मेष राशि में वक्री होंगे। वक्री चाल से चलते हुए बुध 9 अप्रैल को पुनः आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और 9 अप्रैल से 10 मई तक बुध आपके सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर राहु के साथ बुध की युति होगी। शुक्र के विषय में यदि बात करें तो शुक्र आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 31 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाएंगे और बुध नीच के रहेंगे, लेकिन बुध का जो नीच भंग है वो शुक्र करेंगे। राहु के साथ बुध जो है जड़त्व दोष का निर्माण भी करने वाले हैं। 25 अप्रैल तक शुक्र आपके 7वें भाव में ही गोचर करेंगे और 25 अप्रैल के बाद मेष राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के विषय में यदि बात करें तो गुरु 1 मई तक आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। कोई परिवर्तन गुरु अप्रैल के महीने में नहीं करने वाले हैं। मंगल के विषय में यदि बात की जाए तो मंगल आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 23 अप्रैल तक आपके छठे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे शनि के साथ। 24 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि भी अप्रैल के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी पूरे अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। केतु कन्या राशि में केतु आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु भी पूरे अप्रैल के महीने में इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन केतु अप्रैल के महीने में नहीं करने वाले हैं। चंद्रमा के विषय में यदि बात की जाए तो चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बताना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर साप्ताहिक राशिफल का निर्माण सभी 12 राशियों के लिए करते हैं। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो फिर आप प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के विषय में करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि वाले जातकों को छोटी छोटी बीमारियां लगी रहेंगी। जो लोग शुगर पेशेंट है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 25 अप्रैल तक शुक्र आपके सप्तम में रहेंगे। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक शुक्र आपके सप्तम में राहु के साथ युति करेंगे। तो राहु और शुक्र की युति को खराब नहीं माना जाता है, तो ये स्थिति ठीक है। परंतु 25 अप्रैल के बाद जब शुक्र
आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो फिर जो शुगर पेशेंट है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। मीठी चीजों को खाने से आपको थोड़ा परहेज करना चाहिए, अन्यथा आपकी शुगर बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से जो महीना है ये आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। राहु केतु का संबंध आपकी राशि से बना हुआ है, वहीं सूर्य की दृष्टि भी 13 अप्रैल तक आपकी राशि पर है और ग्रहण दोष का निर्माण आपके सप्तम में हो चुका है। 13 अप्रैल को ये ग्रहण दोष समाप्त होगा, तो 13 अप्रैल तक विशेष रूप से आपको सतर्कता की आवश्यकता है। राहु केतु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको लगी रहेंगी, जिसमें आपको मानसिक परेशानियां भी रह सकती हैं। मानसिक रूप से भी आप स्वयं को अस्वस्थ महसूस करेंगे। आपके क्रोध में वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि 24 तारीख से मंगल भी आपके राहु के साथ युति करेंगे, तो ये सारी ही चीजें आपके क्रोध में वृद्धि को दर्शाती हैं और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ महसूस नहीं करता है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान इस महीने रखना चाहिए। बात यदि विद्यार्थियों की जाए, शिक्षा के पक्ष की जाए, तो शिक्षा के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। आपके पंचम में शनि बनते हैं, जो कि खुद ही की राशि में, खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपके पंचमेश की स्थिति ठीक है, तो शिक्षा भाव पर आपके कोई भी मेलिफिक एस्पेक्ट इस समय पर नहीं है। शिक्षा आपकी ठीक ठाक चलती रहेगी। शिक्षा के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। जो लोग किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं उनके लिए स्थिति बहुत अधिक उत्तम है। आपके कंपटीशन के क्लियर होने की संभावना बनती है, तो पूरी मेहनत के साथ आपको अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए महीना उत्तम है। कंपटीशन क्लियर करने के लिए भी महीना बहुत अधिक उत्तम और उपयोगी दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या पहले से ही नौकरी करते हैं उनके विषय में यदि बात करें, तो जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति उत्तम बनी हुई है। आपको नौकरी के लिए पूरे जोश खरोश से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी नौकरी लगने की संभावना इस महीने बनती है। राहु और केतु की स्थिति आपकी राशि पर होने से सूर्य का प्रभाव भी आपकी राशि पर है। वहीं मंगल भी 24 अप्रैल से आपकी राशि से संबंध बनाएंगे। शुक्र भी आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। 31 मार्च से सारी स्थितियां आपकी राशि को मजबूती प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण जो लोग करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके ग्रह आपकी नौकरी लगने को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो इस महीने उनकी नौकरी में किसी प्रकार के बदलाव भी देखे जा सकते हैं। आप जहां पर नौकरी करते हैं, हो सकता है वहां पर आपके बॉस बदल जाएं, नौकरी में आप किसी तरह का बदलाव करें या फिर आपके डिपार्टमेंट में बदलाव हो। ये चीजें अप्रैल के महीने में होती दिखाई दे रही हैं। नौकरी के लिहाज से महीना उत्तम है। आप अपनी नौकरी के जो सभी टारगेट है उन्हें समय पर पूरा करेंगे, परंतु आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी के भी साथ आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। किसी से भी उलझने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आपके दशमेश बुध बनते हैं, जो कि नीच के होकर आपके सप्तम में राहु के साथ गोचर करेंगे। तो बीच बीच में मानसिक परेशानियां आपको देखने के लिए नौकरी के क्षेत्र में मिल सकती हैं। इसीलिए बिल्कुल भी किसी से भी वाद विवाद का आपको सामना ना करना पड़े, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कार्य के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए महीना थोड़ा कमजोर है, क्योंकि सूर्य 13 अप्रैल तक राहु के साथ युति किए हुए हैं। तो ये स्थिति ग्रहण दोष को दर्शा रही है। तो सरकारी क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। यदि आप बिजनेस के क्षेत्र में कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आदि प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर कोई व्यापार कर रहे हैं,
तो ये आपके सरकारी क्षेत्रों से लाभ को तो दर्शा रही है, परंतु बीच बीच में आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़कर किसी घूसखोरी में या फिर अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए स्थिति भारी पड़ सकती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति कमजोर है। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु के साथ सूर्य की युति होगी, तो ये चीज ठीक है, सूर्य उच्च के भी होंगे, परंतु आप जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर जो लोग कार्य करते हैं उनको फिर भी संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का कमजोर भाव माना जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान आपको सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्रों और सरकारी व्यापार में भी रखने की आवश्यकता अप्रैल के महीने में दिखाई दे रही है। जो लोग विदेशों से जुड़कर नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए स्थिति मिली जुली दिखाई दे रही है। विदेशों से जुड़ी नौकरी में आपको सफलता मिल सकती है, परंतु विदेशों से जुड़कर यदि आप कोई व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, एमएनसी आदि में ट्राई कर रहे हैं और नौकरी की इच्छा रखते हैं, तो फिर आपके लिए महीना थोड़ा कमजोर है। आपकी नौकरी लगने की संभावना भी कम है, क्योंकि आपके विदेश भाव के स्वामी भी सूर्य बनते हैं, जो कि कमजोर अवस्था में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। बाकी आपके विदेशों संबंधी कार्य अभी बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनमें आपको परेशानियों का सामना इस महीने करना पड़ सकता है। बात व्यापारियों की यदि की जाए तो व्यापार का पक्ष आपका इस महीने मजबूत रहने वाला है। व्यापार से आप चाहे अच्छे चाहे बुरे किसी भी ढंग से धन का लाभ यदि करना चाहते हैं तो फिर आपको धन का लाभ होने जा रहा है, क्योंकि राहु का गोचर आपके व्यापार भाव में होने से आप अनैतिक चीजों को अपनाकर भी व्यापार में लाभ कमाना चाह सकते हैं। बाकी शुक्र की स्थिति भी आपके व्यापार भाव में पूरे महीने ही लगभग रहने जा रही है। बुध भी आपके व्यापार भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति आपके व्यापार में उच्चता को दर्शाती है, पर यह हो सकता है कि आप अपने व्यापार में नैतिकता की बजाय अनैतिक कार्यों को बढ़ावा दें, जिनके जरिए आप व्यापार से लाभ कमाना चाहें। बहरहाल व्यापार में आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। अप्रैल का महीना आपके व्यापार के लिए उत्तम है, परंतु यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो आपको अभी नहीं करना चाहिए। अप्रैल के महीने के बाद आपको कोई व्यापार शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके व्यापार भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति आपके व्यापार के लिए उत्तम नहीं है, तो आपको अभी पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने से रुकना चाहिए। उसके लिए आपको मई के महीने का चयन करना चाहिए। आर्थिक विषय से यदि इस महीने को देखा जाए तो आर्थिक लाभ के लिए महीना उत्तम है। स्पेशली जो लोग व्यापार करते हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको अच्छा आर्थिक लाभ होता दिखाई दे रहा है। अप्रैल का महीना आपके धन में वृद्धि कराता दिखाई दे रहा है। आपके बैंक बैलेंस में भी इस महीने वृद्धि होती देखी जा सकती है। यदि आप शुक्र से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, मंगल से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, तो आपको व्यापार से लाभ होता दिखाई दे रहा है। यदि आप शनि से रिलेटेड भी कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इन सभी क्षेत्रों से जुड़े व्यापार अप्रैल के महीने में अच्छे चलेंगे और आपको आर्थिक लाभ उनसे अवश्य ही होगा। आपके धन संचय में वृद्धि होगी। आपके बैंक बैलेंस में इस महीने बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। तो धन के लिहाज से महीना आपके लिए उत्तम है। आपको नौकरी के क्षेत्रों में अधिक इंसेंटिव आदि की प्राप्ति हो सकती है। बात उन लोगों की जाए जो कोई भूमि, भवन या वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उनको अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थेश गुरु बनते हैं। गुरु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, तो ये स्थिति बहुत अधिक उत्तम नहीं है। जब गुरु 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, तो फिर आपके लिए स्थिति बदल जाएगी। आप अधिक मात्रा में भूमि, भवन या वाहन खरीदने में सक्षम हो जाएंगे और आपके लिए वो खरीदी गई प्रॉपर्टी या वाहन अच्छे लाभ दिलाने वाला भी साबित होगा। तो आपको अभी इस तरह की किसी भी चीज को खरीदने या बेचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। 1 महीने का वेट आपको अवश्य ही इन चीजों के लिए करना चाहिए।
संतान प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, संतान के विषय में यदि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बात की जाए तो संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए अभी नहीं बन रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए आपको अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके ज्यादातर ग्रह जो हैं वो अष्टम या फिर राहु के साथ युति करके बैठे हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए स्थिति अभी उत्तम नहीं है। आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। जब गुरु 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम से बैठकर संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे तो फिर आपके लिए अच्छी संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। 1 मई के बाद आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, उससे पहले का समय आपके लिए उत्तम नहीं है। बात संतान के विवाह की जाए, संतान की शिक्षा की जाए तो सभी चीजों के लिए 1 मई के बाद का समय उत्तम है। 1 मई तक आपकी संतान आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। आप संतान को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं। संतान के चाहे शिक्षा ग्रहण कर रही हो उसमें अच्छे मार्क्स हो सकता है ना आए, या फिर आपकी संतान इस समय पर अपने क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति कम करे। संतान को लेकर आपकी चिंता बनी रहेगी। जब तक गुरु अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक आपके लिए ये चीजें थोड़ी सी नेगेटिविटी को दर्शा रही हैं। संतान के विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति और प्रगति के लिए, सभी के लिए 1 मई तक का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद का समय आपकी संतान के लिए सभी चीजों के लिए उत्तम दिखाई देगा। बात यदि आपके वैवाहिक जीवन की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका बिल्कुल भी उत्तम अप्रैल के महीने में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके नीच के बुध जो है वो आपके सप्तम में गोचर करेंगे। मंगल और राहु की युति आपके 24 अप्रैल से सप्तम भाव में होगी। सूर्य और राहु की युति आपके सप्तम में बनी हुई है 13 अप्रैल तक। ये सारी ही चीजें आपके वैवाहिक जीवन में नेगेटिविटी को दर्शा रही हैं, और आपके विवाह स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं, जो कि 1 मई तक आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये सारी ही स्थितियां आपके वैवाहिक जीवन में नेगेटिविटी को दर्शा रही हैं। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, वाद विवाद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यदि आप विवाह को लेकर कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट केस आपका तलाक या इस चीज के लिए चल रहा है, तो वो आपका हो सकता है। परंतु यदि आप सामान्य रूप से अपने वैवाहिक जीवन को चला रहे हैं तो उसमें भी छोटा मोटा वाद विवाद आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपके जीवन साथी के क्रोध में वृद्धि हो सकती है, आपके क्रोध में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव देखने के लिए मिल सकता है। वैवाहिक जीवन को शांति पूर्वक चलाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके वाद विवाद को तूल ना दें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें ताकि वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहे। प्रेम जीवन की यदि बात की जाए तो प्रेम जीवन के लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपके पंचमे शनि बनते हैं जो कि 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। प्रेम जीवन में भी आपके वाद विवाद होने की संभावना बनती है, क्योंकि 6ठा भाव जो होता है वो आपकी शत्रुता का होता है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के शत्रु इस समय पर बन सकते हैं। यदि आप प्रेम विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो उसके लिए आपको भी वेट करना पड़ेगा। जब गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी और शनि अपना अगले साल राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके प्रेम विवाह के योग बनेंगे। अभी जो ये साल है इसमें आपको कम से कम मई तक रुकना चाहिए। प्रेम जीवन में तनाव को बिल्कुल भी जगह ना दें, जितना हो सके शांति बनाए रखें, क्योंकि ग्रह आपके लिए अभी अनुकूल नहीं है। ग्रहों की प्लेसमेंट थोड़ी सी नेगेटिव है, उस चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। अप्रैल का महीना जो है वो आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। भाग्य के पक्ष की यदि बात की जाए तो भाग्येश आपके उच्च के होकर राहु के साथ युति करेंगे और केंद्र में बैठकर आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। भाग्य आपका प्रबल है तो आपका भाग्य इस समय आपका व्यापार में बहुत अधिक साथ देगा, आपके वैवाहिक जीवन को बचाए रखने का कार्य करेगा, और जो भी आपकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं भाग्य के प्रबल होने के कारण अप्रैल के महीने में
आप उनसे पार पा जाएंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों का भाग्य इस समय पर ठीक ठाक साथ दे रहा है, जिसके कारण उनके जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे अपने आप ही कम होंगी। तो भाग्य का साथ आपको अप्रैल के महीने में मिलने वाला है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कन्या राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2024 की। हमने आज की इस वीडियो में सभी क्षेत्रों पर बात की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको शिव पूजा दैनिक रूप से करनी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु का संबंध आपकी राशि से बना हुआ है। वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक तनाव है, बहुत अधिक आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो शिव जी की शरण में जाएं। दैनिक रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे आपकी परेशानियां अवश्य ही कम होंगी। विष्णु भगवान की पूजा भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि गुरु आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, गुरु कमजोर हैं। तो विष्णु भगवान की पूजा से आपको गुरु को बल देना चाहिए और दैनिक रूप से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। आपकी राशि के स्वामी गणेश जी हैं, जिनसे आपको आशीर्वाद दैनिक रूप से प्राप्त अवश्य ही करना चाहिए। इन उपायों को करके आप अपने अप्रैल के महीने को उत्तम बना सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है, तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।